हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक्स में के अंदर हम आज के वीडियो लेक्चर्स के साथ हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स वाले चैप्टर के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, जो फ्रैक्शंस का रिलेटेड पार्ट है, डेसिमल्स का पार्ट तो अब तक हमने डिस्कशन भी नहीं किया। अभी हमारा फ्रैक्शन चल रहा है, तो फ्रैक्शंस बस अब पूरा होने को आया है। फ्रैक्शंस के अंदर वर्ड प्रॉब्लम जो आते हैं, तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड वाली प्रोसेस अप्लाई होती है। वो डिवाइड वाली प्रोसेस के साथ हम फ्रैक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर अगर आपने देखा होगा, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। अगर मान लो कि अगर मैं लिखूं 2/3, तो 2/3 का जो रेसिप्रोकल है वो कितना होता है। तो कोई फ्रैक्शंस का अगर मुझे रेसिप्रोकल फाइंड करना है, 2/3 का अगर मुझे रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो मैं ये देखूंगा कि मान लो 2/3 का कोई एक ऐसा फ्रैक्शन यहाँ पे है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 1 मिले। 2/3 के साथ कोई एक ऐसा फ्रैक्शन मुझे मल्टीप्लाई करना होगा जिसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे अगर 1 मिलता है, तो वो नंबर जो भी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2/3 के साथ, वो नंबर मेरा रेसिप्रोकल होगा 2/3 का। ठीक है, यही तो रेसिप्रोकल की कहानी थी, यही तो रेसिप्रोकल की एक कॉन्सेप्ट थी। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि 2/3 के साथ अगर मैं 3/2 मल्टीप्लाई करूँ, तो 3 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 भी हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, एंड 1 1 जा 1। इट मीन्स दैट जब मैंने 3/2 को 2/3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मुझे 1 मिला। इसका मतलब है 3/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ किसका, 2/3 का। ठीक है, 3/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, ऐसे कहा जाता है। मान लो अगर कोई एग्जांपल में दूसरा लो आप लोगों को, जैसे कि 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा। तो आपको ये दिमाग में सोचना है कि 1/2 को मैं कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट में मुझे 1 मिले। इट्स सिंपल, इफ आई ट्राई टू मल्टीप्लाई विथ 2, देन वी गेटिंग 1। 2 कहो या फिर 2/1 कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं 2/1 लिखूं या 2 लिखूं, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो 2 या तो 2/1 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1/2 के साथ, तो मुझे 1 मिलता है। इट मीन्स दैट 2 इज 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। क्लियर है बच्चों। तो रेसिप्रोकल फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस जो फ्रैक्शन आपको दिया जाए उसका बस उल्टा कर दो। जैसे कि अगर मैं लिखूं 1/2 का रेसिप्रोकल मैंने अभी लिखा कि 2/1 है। अगर मैं लिखूं 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो वो होगा 7/5। तो ये देखो 5/7 का रेसिप्रोकल 7/5 हो गया। मानो a/b मुझे कोई फ्रैक्शन दिया जाएगा, तो उसका रेसिप्रोकल मुझे सोचना है, तो मैं b/a कर दूंगा, यानी इसका ही उल्टा कर दूंगा। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर हो जाएगा और जो न्यूमिनेटर वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास रेसिप्रोकल नंबर है। नाउ थिंक अबाउट दैट, व्हाई वी नीड टू स्टडी अबाउट द रेसिप्रोकल नंबर। हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन की नॉलेज हमारे पास क्यों होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों, अब आप लोगों को जब डिवाइड करने को सामने आएंगे नंबर, वो इस प्रकार से होंगे। मान लो 4/6 डिवाइडेड बाई 1/6। देखो कोई दो मेरे पास फ्रैक्शन है, p/q वाले फॉर्म है मेरे पास, यानी कि ये मेरे पास फ्रैक्शन है। कोई दो फ्रैक्शंस को मुझे डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड पॉसिबल तभी है जब मेरे पास रेसिप्रोकल की नॉलेज होगी। अब क्या करना है यहाँ पे, जब कोई दो फ्रैक्शंस को आप डिवाइड करने के लिए जा रहे हो, तो एक बात याद रखनी है, डिवाइड सिंपल 4/6 का 1/6 के साथ सिंपल डिवाइड हमें नहीं करना है। हम क्या करेंगे, 4/6 का मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिवाइजर के साथ। क्या है डिवाइजर, देखिए आप यहाँ पे 4/6 डिवाइडेड बाई 1/6। अगर हम हमारी सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखे, तो हम ऐसे लिखते थे 4/6 डिवाइडेड बाई 1/6। आप ऐसे करते होंगे, जैसे कि अब तक आपने देखा होगा कि अगर मैं 10 डिवाइडेड बाई 5 लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 इज माई डिवाइडेड एंड 5 is my divisor. Then 2 are 10, 5 2s are 10, and 0 0 becomes remainder. It means that 2 is nothing but it is a quotient and 0 0 is a remainder. Then 5 becomes divisor and 10 becomes dividend. तो ये जो इसके नेम होते हैं, वही नेम मैं बोल रहा हूँ कि 4/6 डिवाइडेड बाई 1/6 अगर कहा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 1/6 इज माई डिवाइजर। तो आपको करना क्या है, जब कोई दो फ्रैक्शंस का डिवाइड करने का प्रोसेस होती है, कोई दो फ्रैक्शंस को जब हमें डिवाइड करना होता है,
तो आपको एक बात याद रखनी है, उसका जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर को आपको उल्टा कर देना है, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। 4/6 मेरा डिवाइडेंड है और 1/6 मेरा डिवाइजर है, तो 1/6 का मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल टेक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा 4/6 और इसका रेसिप्रोकल मैं लिखूंगा 6/1, क्योंकि ये मेरा डिवाइजर है। अब एक बात याद रखनी है बच्चों, when we write down the reciprocal of divisor number then we must be change the sign, डिवाइड वाली साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी, ये खास याद रखना है आप लोगों को। और आप मानकर चलो इसका जो भी रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट इसके इक्वल टू ही होगा, मतलब यहाँ पे मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वही नंबर इसका इक्वल टू होगा। यहाँ पे बड़ा सिंपल है सॉल्यूशन करना, देखो 6 बिकम 6 कट, 6 1 जा 6 एंड हियर 4 1 जा 4, तो 4/6 multiplied by 6/1 equal to 4/1. It means that when we try to divide 4/6 divided by 1/6, then I getting 4/1. Understood बच्चों? कुछ नहीं करना था, यहाँ पे डिवाइड वाला सम मुझे दिया था, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड साइन मल्टीप्लाई में ट्रांसफर हुई, तो 1/6 का उल्टा 6/1 हो जाता है। और उसके बाद इसका जो भी रिजल्ट है ये तो सोल्व करना बड़ा इजी है, और इसके बाद 4/1 मुझे मिलता है। ठीक है बच्चों, अगेन एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मान लो कि अगर मुझे मिल गया 21 डिवाइडेड बाई 3/7, मान लो इस प्रकार से अगर कोई नंबर मिला, देन हाउ टू वी कैन डिवाइड। तो सोचो आप यहाँ पे 21 को मैं सिंपली 21/1 लिख सकता हूँ, हाँ 21 लिखो या 21/1 लिखो, डज नॉट मैटर, दोनों मीनिंग एक ही है, डिवाइडेड बाई 3/7। तो अब मेरे पास दोनों फ्रैक्शंस अवेलेबल है, देखो ये मेरा डिवाइडेंड हो गया और ये मेरा डिवाइजर हो गया। और करना क्या था, डिवाइजर का रेसिप्रोकल लेना था। इसका मतलब 21 डिवाइडेड बाई 3/7 मुझे नहीं करना है, मुझे 21 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन था। 21 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कोई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो डिवाइजर का रेसिप्रोकल होगा। तो डिवाइजर का रेसिप्रोकल क्या है, 7/3। ठीक है, अब डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट था, पर मल्टीप्लाई करना तो बड़ा इजी है। जबकि मुझे पता है दोनों का आंसर सेम ही है, तो क्यों ना मैं इसी अप्रोच से आगे बढ़ूं। तो आप बच्चों यहाँ पे देखो, मैं नीचे नहीं लिख सकता, यहाँ साइड में लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे 3 के टेबल में 7 नहीं आता, पर 3 के टेबल में 21 डेफिनेटली आता है, एंड वी नो दैट हाउ 3 7 जा 21। ओके, सो नाउ आई हैव टू रिमेनिंग स्टेप 7/1 मल्टीप्लाई बाय, देन मल्टीप्लाई बाय 7 रिमेन, देन 7। देखो 7 7 वापस कट मत कर देना, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। देन 7/1 मल्टीप्लाई बाय 7/1, इट बिकम्स 49/1। 7 7 जा 49, 1 1 जा 1, and 49 is nothing but 49/1 is nothing but simply 49. It means that when we try to divide 21 divided by 3/7, I getting 49. This is my result. I hope you very well understood how to divide the two fraction. दो fractions अब जब आपको दिया जाएगा तो कैसे आपको डिवाइड करना है, अब आप लोग जान गए हो। ठीक है, आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। पर जब आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड की सिंबल जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी, तब उसके बाद का जो डिवाइजर होगा वो उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3/7 का 3/7 पुट मत कर देना, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी उसका उल्टा ले लेना है। ठीक है बच्चों, नाउ लेट अस स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम्स। आप लोग पेज नंबर 31 निकालो, अपनी मैथमेटिक्स की क्लास 7th की जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, वहां पे पेज नंबर 31 निकालो, वीडियो स्टॉप करके। आपने 31 पेज नंबर अगर निकाल लिया होगा तो वहां पे आप लोगों को प्रैक्टिस 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 और 9, ये चारों के चारों वर्ड प्रॉब्लम्स है, और वर्ड प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप लोगों ने 31 पेज नंबर निकाल लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं निकाला है तो वीडियो पॉज कर दो, वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस 2.3 निकालो, पेज नंबर 31 पे है। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। श्रीधरन टुक a bus from a bus stop for 8/9 miles in a city. देखो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप मेरे साथ देखते जाना। श्रीधरन took a bus from a bus stop for 8/9 miles in a city. The bus stops for every 2/9 miles. How many times the bus stops while श्रीधरन was on it? चलो इस क्वेश्चन को बच्चों डायग्राम से थोड़ा समझे। यहाँ पे कहा है श्रीधरन took a bus from a bus stop for 8/9 mile in a city. श्रीधरन करके एक लड़का होगा और उसने
श्रीधरन करके एक लड़का होगा और उसने 8/9 माइल, ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से लेकर इधर तक का टोटल डिस्टेंस है वो होगा 8/9 माइल्स। ओके बच्चों, मान लो श्रीधरन करके कोई एक लड़का है, उसने 8/9 माइल्स से पहले एक बस में बैठा होगा, ठीक है, टू का बस ऐसा आपको कहा है यहाँ पे। मान लो ये बस है, तो श्रीधरन ने, बस जैसा दिखता नहीं है पर आप मान लो कि ये बस है, ठीक है बच्चों, इस टाइप की कोई बस होगी। श्रीधरन करके एक लड़का है और इसने सिटी से पहले 8/9 माइल्स पहले एक बस के अंदर वो बैठा होगा, उसने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की होगी, ठीक है। जब उसने 8/9 माइल्स तक अपनी ट्रैवलिंग की, तब तक उसने ये बात नोट की कि द बस स्टॉप्स फॉर एवरी 2/9 माइल्स, यानी एवरी 2/9 माइल्स पे, मान लो ये जो डिस्टेंस है वो 2/9 माइल्स होगा, उसके बाद का वापस एक डिस्टेंस है वो भी 2/9 माइल्स होगा। तो जब बस 2/9 माइल्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, देन बस क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, फिर वापस 2/9 माइल्स चलेगी, देन अगेन यहाँ पे स्टॉप, देन अगेन 2/9 माइल्स तक बस चलेगी और फिर वापस स्टॉप्स हो जाएगी, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। आपको ये बताना है हाउ मेनी टाइम्स द बस स्टॉप्स व्हाइल श्रीधरन वाज ऑन इट। श्रीधरन ने 8/9 माइल्स जितना ट्रैवलिंग किया होगा, तो इतने डिस्टेंस के अंदर बस कितनी बार स्टॉप हुई होगी, हाउ मेनी टाइम्स बस स्टॉप्स, ठीक है। बस तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखो 8/9 माइल्स को अगर मैं 2/9 के छोटे छोटे पीस से डिवाइड कर दूं तो मुझे उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, मैं डिवाइड का अप्रोच लगाऊंगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, हियर 8/9 डिवाइडेड बाई छोटे छोटे कितने बस स्टॉप्स के माइल पे है, 2/9 पे, ठीक है। देन 8/9 डिवाइडेड बाई 2/9, फाइनली 8/9 डिवाइड साइन अगर ट्रांसफर करो मल्टीप्लाई के अंदर, अभी हमने देखा था डिवाइड वाला साइन अगर मल्टीप्लाई के अंदर ट्रांसफर होता है तो उसका जो डिवाइजर है उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, देन इट बिकम्स 9/2। So simply we can write down 9 1 ja 9. Okay. So here remain 8 multiplied by 1 and here 2. Okay बच्चों, 8 1 ja 8 and here 2. Now we can write down 2 4 ja 8, then 4 1 ja 4. So 4 is my answer. It means that we can write down, हम क्या लिख सकते हैं, 4 times bus stops while Sridharan was on it. आप लिख सकते हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ 4 times, मुझे जो रिजल्ट मिला इसका मतलब ये है कि 4 times bus stops, 4 times bus stops while Sridharan was on it. ओके बच्चों, 4 बार बस रुकी होगी, ठीक है, 4 टाइम्स बस स्टॉप हुई होगी, 8/9 माइल्स के डिस्टेंस के अंदर बस को 4 टाइम्स स्टॉप होना पड़ेगा, तब 8/9 माइल पे 2/9 के स्टॉप्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन बड़ा इजी था, बस ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको सोल्व करना है, डिवाइड लगाना था, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। आप वीडियो पॉज करके नोट करना चाहे तो नोट करते जाना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 61, मीशा हैड अ बॉटल दैट कैन होल्ड 15/16 लीटर ऑफ मिल्क। ओके चलो, मीशा करके एक बच्ची है जिसके पास एक बोतल है, दूध की बोतल, ठीक है। मानो मैं दूध की बोतल बना देता हूँ, इतनी अच्छी नहीं बनेगी पर आप समझ लेना, ठीक है बच्चों। एक बोतल है और इस बोतल के अंदर 15/16 मीटर होल्ड, यानी इस बोतल की कैपेसिटी कितनी है, अभी बोतल मान लो कि खाली है, ठीक है, ये एक एम्प्टी बोतल है, एम्प्टी बोतल है, ये बोतल कैसी है, एम्प्टी बोतल है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 15/16 लीटर, 15/16, मैं LTR लिख देता हूँ शॉर्ट में, LTR, 15/16 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। अभी तो बोतल खाली है, पर इसमें जो कभी भी मैं दूध यहाँ पे या तो कोई भी लिक्विड इसमें अंदर डालूंगा तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, 15/16 लीटर इसके अंदर कैपेसिटी के मिल्क हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, शी हैड मेजरिंग अ कप ऑफ 1/8 लीटर।
वो एक कप लेकर इसके अंदर इम्प्लाइज करेगी। उसके पास जो एक कप है, कप मानो एक छोटा सा इस टाइप का कप होगा, ठीक है। ये कप की जो कैपेसिटी, वो कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे लिखा है 1/8 लीटर। 1/8, मैं LTR लिख दूंगा या तो फिर लीटर लिख देता हूँ, ठीक है, लीटर, 1/8 लीटर। हाउ मेनी मेजरिंग कप्स ऑफ मिल्क डिड सी हैव टू फिल हर बोतल। उसकी बोतल को फिल करने के लिए, यानी पूरा का पूरा भरने के लिए 1/8 लीटर्स के वो कितने कितने कप्स इसके अंदर इम्प्लाइज करेगी, कितने कितने कप्स इसके अंदर वो डालना पड़ेगा कि वो पूरा का पूरा जो बोतल है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है बच्चों। तो आप सोचो 15/16 लीटर को मुझे पूरा भरना होगा, तो आप सोचो बच्चों कि 1/8 लीटर एक बार डालूंगा तो थोड़ा इसका लेवल है वो ऊपर आएगा। चलो अब मैं ये सब निकाल देता हूँ। एक बार इसमें इम्प्लाइज करूंगा तो थोड़ा लेवल ऊपर आएगा, फिर दूसरी बार देन अगेन ऊपर आएगा लेवल, तीसरी बार देन अगेन ऊपर आएगा। देन हाउ मेनी टाइम्स 1/8 लीटर्स इसके अंदर मैं इम्प्लाइज करूँ कि पूरा का पूरा 15/16 लीटर का जो पूरा का पूरा इसका जो कैपेसिटी है, इसका जो पूरा का पूरा कैपेसिटी है वो फुलफिल हो जाए। तो अगर मैं 15/16 लीटर्स को 1/8 के साथ डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ कप्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चों, 15/16 लीटर, 15/16 लीटर्स डिवाइडेड बाय 1/8 लीटर्स, 15/16 लीटर्स डिवाइडेड बाय 1/8 लीटर्स। तो आगे क्या करना है, 15/16 when divide sign convert into the multiply sign, it becomes, divisor becomes reciprocal, okay, इसका उल्टा हो जाएगा। So we can write down 15 multiplied by 8, 15 multiplied by 8 divided by 16 multiplied by 1. So finally 15 is nothing but 5 3s are 15, 8 is nothing but 2 2s are 4, 4 2s are 8। समझ में आया। अगेन देखो 8 है तो 8 के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 2s are 4, 4 2s are 8, और 15 को मैंने स्प्लिट कर दिया 5 3s are 15। 16 we can write down 16 is nothing but 8 2s are 16, okay, and 1 as it is। आप यहाँ पे देखो 2 से 2 कट हो गया, 2 4s are 8 and 2 2s are 4। एक सेकेंड कैमरा में नहीं आ रहा, आगे लिखते हैं 15 as it is, 8 भी as it is। चलो मैं 16 को ही लिख देता हूँ, 8 2s are 16 and 1 as it is। तो देखो 8 1s are 8, 1 1 again cut, so I have remain only 15 divided by 2। 15 डिवाइडेड बाई 2 को अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है, और जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की कंपेयर से छोटा होता है, छोटी वैल्यू होता है, तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और आपको याद होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट होता है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर। एंड हाउ टू कन्वर्ट, अब यहाँ पे देखिए 15 को अगर 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो 2 7 जा 14 एंड 1 इज ए रिमाइंडर। So how to we can write down 2 then 2, जो सबसे नीचे वैल्यू आती है उसको सबसे ऊपर लिखना है, और जो सबसे ऊपर यानी क्वोशिएंट के अंदर आता है उसको बीच में लिखना है, तो ये बन जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पे कि 7 1/2 कितने कप्स चाहिए उसको, 7/2 नंबर ऑफ कप्स, 7/2 नंबर ऑफ कप्स, ठीक है। मिसा को पूरी बोतल भरने के लिए कितने नंबर ऑफ कप्स चाहिए, 7/2 नंबर ऑफ कप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कहा है, मैं इसको रफ कर देता हूं एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है Disha built a tower of blocks that was 2/3 meter tall. The blocks were each 1/15 meters tall. How many blocks did she use? दिशा करके एक लड़की है जिसने टावर बनाया, और टावर जो बनाया है उसकी हाइट 2/3 मीटर ऊंची है, ठीक है। मान लो एक टावर बनाया होगा इस प्रकार से, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी हाइट है,
2/3 मीटर है, 2/3 मीटर है। मीटर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये 2/3 मीटर का जो ऊंचा टावर बनाया है वो कैसे बनाया है, छोटे छोटे ब्लॉक्स लगाकर, ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक्स लगाकर इसने एक टावर बनाया है। कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स लगाया है वो हमें बताना है। अगर एक ब्लॉक की हाइट, द ब्लॉक वेयर ईच 1/15 मीटर टॉल, अगर एक ब्लॉक है, मान लो ये छोटा सा एक ब्लॉक है, अगर ये एक ब्लॉक की जो हाइट है वो 1/15 मीटर जितनी अगर होगी, एक ब्लॉक अगर 1/15 मीटर जितना होगा, तो 1/15 मीटर अगेन, देन 1/15 मीटर अगेन, देन 1/15 मीटर अगेन, देन 1/15 मीटर अगेन, ऐसे हाउ मेनी टाइम्स 1/15 मीटर के जो ब्लॉक्स है वो दिशा ने यूज किए होंगे कि पूरे के पूरी टावर की हाइट 2/3 मीटर जितनी हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अप्रोच अगेन क्या लगाना है, डिवाइड का। तो 2/3 जो पूरा का पूरा हाइट है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं छोटे ब्लॉक्स से, यानी 1/15 से, then I getting the result number of blocks का। ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होगा तो 1/15 का होगा 15/1। अब आप लोगों को पता होगा यहाँ पे 3 5 15 का कट होगा, तो 5 2 10, 1 1 1, 10/1 is simply we can write down the 10, so 10 number of blocks, 10 is nothing but number of blocks, 10 number of blocks used by दिशा। ठीक है, दिशा ने 10 नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज किए होंगे, तब जाकर उसको 2/3 मीटर की हाइट मिली होगी टावर की। बड़े सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। लास्ट वाला क्वेश्चन कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, इसको भी वीडियो पॉज करके नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कांता's mom sliced an orange for her. She gave Kanta's 2/3 of slice of the orange. Each slice was 1/12 of the orange. How many slice of orange did the Kanta have? Okay, so it's very easy to understand. ठीक है बच्चों, बहुत बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ भी गए होंगे कि एक बड़ा सा ऑरेंज, एक मान लो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर दूं। ठीक है, मान लो कि ये मेरे पास ऑरेंज है। ठीक है, इस ऑरेंज की मान लो यहाँ से मैंने एक स्लाइड निकाल दी। कैसे ड्रॉ करूं स्लाइड को? ये ऑरेंज की स्लाइड है बच्चों। ठीक है, मान लो इनमें से कोई एक पीस, ठीक है, मान लो कोई एक पीस यहां से निकाल देते हैं। ठीक है, यहां से कोई एक पीस यहां से मैंने निकाल दिया, और ये वाला पीस मैंने यहां पे लगा दिया। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बन रही है, पर आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, मान लो एक पीस ऑरेंज का यहां से निकाल दिया, ये जो एक पीस है वो कितना है, तो यहाँ पे आपको कहा है 1/12 ऑफ ऑरेंज, यानी पूरे ऑरेंज का 1/12 जितना पार्ट एक पीस का है। एक पीस का पार्ट कितना है, पूरे ऑरेंज का 1/12 जितना है। ठीक है, इतना पीस एक का है। और जब कांता की मोम ने कांता को जो ऑरेंज की स्लाइस दी है, ये एक स्लाइस है। ठीक है, ऐसे कितनी स्लाइस दी है, 2/3, 2/3 ऑफ ऑरेंज, 2/3 ऑफ ऑरेंज, 2/3 ऑफ ऑरेंज टोटल स्लाइस कांता को दी है। एक स्लाइस का जो मेजरमेंट है वो 1/12 जितना है, तो नंबर ऑफ पीस कितने होंगे, यानी ऐसे कितने पीस कांता को मिले होंगे। तो सिंपल है बच्चों, 2/3 को अगर 1/12 के साथ में डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2/3, 2/3 डिवाइडेड बाई 1/12। अब आप वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करना चाहे तो सोल्व कर सकते हो। 2/3 रखना, डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, एंड देन 12/1, so 3 4s are 12, it becomes cut, then 4 2s are 8, 8 number of slice, 8 number of orange slice, orange slice। ठीक है, मुझे रिजल्ट में क्या मिला, 8 नंबर ऑफ ऑरेंज स्लाइस। ठीक है, यानी कांता को टोटल इस टाइप से 8 पीस मिले होंगे, तब जाकर वो 2/3 ऑफ ऑरेंज उसको मिला होगा। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
युक्ति क्लाइम 1/2 of the stairs at her house. Each stairs 1/14 staircase. How many stairs had she climbed? देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। वहां पे हॉट्स लिखा है, कई बच्चे हॉट्स सुनकर भयभीत हो जाता है। ठीक है, आपको फियर नहीं करना है, यहाँ पे ट्रबलिंग नहीं होना है बच्चों। हॉट्स क्वेश्चंस कोई बड़े मुश्किल नहीं होते, बस एक ऐसा माहौल बना दिया है आप लोगों को सुन सुनकर कि हॉट्स वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, हॉट्स वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। बच्चों हॉट्स वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, बड़े सिंपल होते हैं, बस वहां पे थोड़ा यूनिक आइडिया लगाना होता है। यहाँ पे कुछ नहीं कहा है, युक्ति क्लाइम्ड 1/2 ऑफ द स्टेयर ऑफ हर हाउस। ठीक है, वो जो मतलब सीढ़ियां चढ़ती है तो 1/2 यानी आधी सीढ़ी चढ़ती है स्टेयर ऑफ हर हाउस। ठीक है, ईच स्टेयर्स वाज 1/14 ऑफ स्टेयरकेस, यानी पूरी जो एक मतलब स्टेयर होती है उसमें हर एक जो पोजीशन है वो 1/14 जितना है। तो बस आप लोग वहां पे डिवाइड वाला अप्रोच लगा दो तो आप लोगों से वो सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस 2.3 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर होमवर्क वहां पे यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। आप लोगों को होमवर्क में ठीक है, आप लोगों को होमवर्क में प्रैक्टिस 2.3 पूरा का पूरा सोल्व करना है अपनी नोटबुक्स में, और फिर मुझे व्हाट्सएप के हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर आप लोगों को अपनी इमेज होमवर्क की इमेज भेजनी है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता देन कॉन्टेक्ट मी, आप लोगों के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड हाउ टू कंपेयर द डेसिमल्स। ठीक है, कंपैरिजन कैसे करना है, कौन फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है, कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है, उसकी कंपैरिजन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।